सभी दर्शकों को ऋषि पालदुन का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ब्राह्मणवास और हमारे साथ वो चेहरा मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो हमारे साथ हैं विकास आर्य। पहली बात तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, इनके नाम से मैं बड़ा प्रभावित हूँ और इनके माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ जो इतना बढ़िया नाम टेका, विकास आर्य। विकास का मतलब तरक्की और आर्य का मतलब श्रेष्ठ, तरक्की भी और श्रेष्ठ भी। भाई साहब, चोराधून पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, जय श्री श्याम। सभी आपके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूँ मैं। जय श्री श्याम। विकास जी, अभी पूरी आंधी आई हुई है इलेक्शन की, बिल्कुल 2-2.5 महीने रह गए हैं और हर कैंडिडेट, हर उम्मीदवार वोटरों को अपनी ओर लुभा रहे हैं। भगवान ने आशीर्वाद चाहा और 72 गांवों ने आपको पूर्वी आशीर्वाद दिया। तो सबसे पहले कार्य जुलान में क्या करोगे? देखो, जुलाने में बहुत सारे काम करने के हैं। हाँ जी। क्योंकि मेरा मानना है, मैं जुलाने में हर गांव में घूमा हूँ। मैं 2-2, 3-3 राउंड हर गांव में हो गए हैं। जुलाना जो विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ जी। मेरा सबसे बड़ा, मैं हर गांव में खेलों में भाग लिया। मैं गया क्रिकेट में के है, कोई कबड्डी के गेम करवा रहे हैं, जो भी नौजवान साथी इनवाइट कर रहे हैं, मैं सबके प्रोग्राम में जाऊँ। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि जुलाना में एक बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। हाँ। मैं एक बार मैं हालांकि क्रिकेट का मैं कोई ज़्यादा फैन नहीं हूँ, ना मैं क्रिकेट देखा करूँ, ना मैं किसी खिलाड़िया ने जानता। हाँ जी। फिर भी एक बार अभी ये क्रिकेट के मैच चल रहे थे पीछे ही, हाँ। तो एक मेरा साथी है, वो मैंने लेके गया। मोहाली में एक क्रिकेट स्टेडियम है उधर, अब मैच देख के आए थे। उसकी आईपीएल के मैच चल रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। तो आईपीएल के मैच चल रहे थे, एक अधिकारी के साथ मैं गया था उधर। देखे मैच, देखा हमने, पूरा आनंद लिया मैच का, अच्छा लगा। मैच ख़त्म होने के बाद भी मैं 1 घंटा ग्राउंड में रुका और जब जाते वक्त देखा तो उसमें जाने के लिए रास्ता नहीं था। स्टेडियम तो ज़रूर था, बहुत अच्छा स्टेडियम था, लेकिन जाने के लिए रास्ते नहीं थे उसमें। हाँ जी। तो मेरे भी दिमाग में आई कि हरियाणा में इस लेवल का एक स्टेडियम होना चाहिए। और जुलाना जो है एक सेंटर पॉइंट है हरियाणा का। हाँ जी, बीच में आता बिल्कुल। बिल्कुल बीच माव से आप प्रकार मार्ग देख हाँ लो। जी। हाँ जी। बीच माव है। हाँ, बिल्कुल। तो आड़े एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि उससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, तरह तरह की दुकानें भी होंगी उसके आसपास में, होटल का कारोबार भी चलेगा और भी 10 डाल के बिजनेस चलेंगे। और एक जुलाने का नाम हिंदुस्तान के लेवल पर जाना जाओगा। मेरी प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा खेलों को बढ़ावा देने का, मेरा रोज़गार देने का बड़ा मकसद है। और ऐसा ही दिमाग में मेरा घूमती रहे बात। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी। 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए। जुलाना में जो भी नेता आया, जुलाना को लूटने से सिवा कुछ नहीं कराया। आप जुलाना का स्टेडियम देखोगे तो उसके 4 दीवारी भी नहीं है। तो भाई का मैं इस बात में धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से। तो इन्हें पहले झट स्टेडियम की सोची। ये तो छोटा स्टेडियम, आप जो 4 दीवारी की बात करो, ये तो छोटा स्टेडियम है। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने का इरादा है। एक विधायक है ना, लोग कहते हैं कि भाई मेरी चलती नहीं। बहुत सारे विधायक मैं पर्सनली जानू हूँ जो विधायक कहते यार मेरी चलती नहीं, मेरी चलती नहीं। मैं बड़ा कष्ट हो गया इस बात का, बतारी क्यों नहीं चलती। हम 1.5 लाख मैन पावर का आदमी है, एक विधायक कम से कम, क्यों नहीं चलती। भाई चुना हुआ आदमी है, उसने विकास करवाना पड़ेगा। ये जनता बड़ी उम्मीद करके उसने विधानसभा में भेजा है, भाई हमारी बात रखेगा। खेता में पानी की बहुत समस्या है, पीने की पानी की बहुत समस्या है, गलियों की बहुत समस्या है, बहुत सारी समस्याएं जुलाने हल्के में। विकास कदे होया नहीं। मेरे मन ऐसा लगे यहाँ पे मेरे ख्याल से 20-30 साल तक तो विधायक ही नहीं रहा कोई। विकास नाम की तो विकास जी यहाँ चीज़ नहीं है। और दूसरी बात जी, दूसरा प्रश्न हमारा, अभी मोहनलाल भड़ोली जी अध्यक्ष नहीं बने, क्या उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा हरियाणा के वोटरों पर? 100% प्रभाव पड़ेगा जी, क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो 1970 से संघ की शाखा में उन्होंने जाना स्टार्ट किया और वो मंडल लेवल से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। वो हरियाणा के हर कार्यकर्ता को जानते हैं। और 100% मतलब एक आम कार्यकर्ता जो होता है, जो कभी कभी मायूस हो जाया करता कि भाई ये बाहर से आके टिकट दे दे हैं, आम कार्यकर्ता क्या करें। मोहनलाल भड़ोली जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जब से बने हैं और माननीय नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं,
एक आम कार्यकर्ता में बड़ी खुशी है और जोश भी है। आपका बीजेपी का मुकाबला किस पार्टी से है? देखो, बीजेपी का मुकाबला देश में और हरियाणा में भी किसी पार्टी तय नहीं है वैसे तो, फिर भी थोड़ी बहुत फाइट कर लाग रहे हैं, थोड़े बहुत संघर्ष कर लाग रहे हैं, ये भी अपनी पार्टी ने जिंदा करने के लिए। कांग्रेस थोड़ा बहुत काम करने लाग रही है, बाकी मुकाबला किसी से नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तीसरी बार, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी भी नेशनल लोड की पार्टी बहुत पुरानी है और कांग्रेस ने मेरी समझ में देश में 55 साल राज किया है। आपने बीजेपी क्यों चुनी, कांग्रेस क्यों नहीं चुनी? मैं 2004 में आईटीसी करी थी, मैंने स्वयंसेवक हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का, मतलब आरएसएस का। तो मतलब एक दिमाग दिल में मतलब खून में इस प्रकार से आप मानो कि मतलब मैं संघ का स्वयंसेवक होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी कर रहा हूँ। एक विचार नीति सब देखा जावा है भाई, किस कौन सी पार्टी किस नियत नीति की है, तो भारतीय जनता पार्टी पे ही पूरा देश का विश्वास है। अब आपको 55 साल कांग्रेस ने राज कराया, ठीक है, उन्हें राज कराया 55 साल में, कराया कि उन्हें 55 साल में जब जागो तब सवेरा, देश की जनता जाग गई, उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया, हर जगह नकार दिया। कांग्रेस पार्टी का कहना है बीजेपी ने आईडी इतनी लगा दी कि इंसान की सारी उम्र आईडी पूरी नहीं हो रही। अगर एक आईडी बन जाए, जैसे फैमिली आईडी है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, तो ऐसा ठीक नहीं है क्या? देखो भाई साहब, जो फैमिली आईडी बनाई पीपीपी बोल रहे हैं जिसमें, इसमें मेरा पर्सनल मानना है और ये पब्लिक का भी मानना है और सभी का मानना है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई थी सरकार ने। सरकार माननीय मनोहर लाल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इतनी बढ़िया सोच थी उनकी कि भाई जो सरपंच के चक्कर में उलझे रहा कर दे कुछ परिवार, जो 8-8 10-10 किला के जमींदार थे, मैंने खुद देखा है 10-10 किला का जमींदार एक एक कट्टा गेहूं भर के नाज के आए भी न लेका हुआ, तेल लेका हुआ, उसको रोकने के लिए और एक ये फैमिली आईडी की स्कीम बहुत बढ़िया चलाई थी कि भाई हर कार्यकर्ता तक, हर जो मतलब जो डीसी ऑफिस नहीं जा सकता, जिसने ब्लॉक में जाने का नहीं बेरा, उन सरपंच के घर के अलावा बेरा नहीं, सरपंच उनके काम नहीं करे, वो सरपंच पर आधारित थे, उन परिवारों को फायदा उसका पहुंचा है। हाँ, फैमिली आईडी में थोड़ी त्रुटि ये रही है कि सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम चलाई, जो लेकिन नीचे जो कर्मचारी वर्ग कुछ ऐसे थे 2-4-5% जिन्होंने फैमिली आईडी को मतलब मिसयूज कराया है, उसका गलत इफेक्ट फिर थोड़ा बहुत पब्लिक में गया है, उससे लोग नाराज़ हुए थे। लेकिन अब फैमिली आईडी में त्रुटि ठीक कर दी है, सेल्फ एक सत्यापन के लिए क्या है, अपना खुद का एक सत्यापन दो और ठीक करवाओ, सबकी ठीक होने लग रही है, गदागद काम होने लग रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, अभी बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी उम्मीदवारों की जड़ी लग रही है, जुलाना से किसको टिकट देगी बीजेपी पार्टी? देखो जी, ये तो हाईकमांड फैसला करता है, सर्वे होता है राष्ट्रीय लेवल का भी, प्रदेश लेवल का भी, हर तरह का सर्वे वगैरह हो के भारतीय जनता पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देती है। हाँ, टिकट मांगने वाले बहुत हैं, मांगने का सबका अधिकार है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है, मांगनी भी चाहिए टिकट। उस लाइन में मैं भी हूँ, मैं भी टिकट मांगू हूँ, लेकिन वो निर्णय पार्टी लेवल पर होता है, प्रदेश लेवल पर होगा, राष्ट्रीय लेवल पर होगा, चुनाव कौन लड़ेगा। एक आरी साहब, किसी का भी राज हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, किसान सबसे ज़्यादा पिछड़ा रहा है, का किसी ने भला नहीं कराया, क्या बीजेपी किसान का भला करना चाहेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का ध्यान रखा है, वो किसान का भी, मजदूर का भी, कर्मचारी का भी, गरीब का भी, हर वर्ग का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया है, हर विधानसभा में काम कराया है। किसान का भी अब एमएसपी 14 फसला पर तो लागू करे दिया। ये भी कांग्रेस वाले बिरडान लाग रहे हैं बेचारे, ये दुखी हो रहे हैं भाई एमएसपी भाई इन 55 साल तक एमएसपी क्यों नहीं कराया? हाँ जी। आज ये एमएसपी तो दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और किसान का भला 100% भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई करे नहीं सकता। भाई साहब, किसान के लिए क्या कराया मोदी साहब ने? देखो, किसान के लिए आप 6,000 रुपये सालाना हर किसान को दे हुए हैं, को किसान निधि राशि के रूप में मिला है। एक बड़ी रकम है जो पूरे देश के किसानों को मिला है, पूरे देश के, और ये धीरे धीरे राशि आगे भी बढ़ जाएगी। देखो, वो तो बढ़ेगी भाई, जो चीज़ एक बार लागू होगी वो बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। हाँ, ये बूढ़ा पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने 3,000 रुपये कर दी, कितनी बढ़ा दी,
कांग्रेस की सरकार में 500 रुपये मिला कर दी, आज 2500 रुपये बढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, भाई ने बहुत बड़ी बात कही। अगर किसान की पेंशन करी है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है, और ऐसा लग भी रहा है, भाई ने भी कहा है और हम भी कहा, ये धीरे धीरे राशि बढ़ भी जाएगी। जुलान में एक बहुत बड़ी समस्या है, करेला जमोदा जो फाटक आसी रोड पे, वो हरियाणा में मैंने को सबसे ज़्यादा बंद रहती है फाटक। वहाँ 1 घंटे जाम रहता है, एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है, बस भी खड़ी रहती है। अगर भगवान ने आशीर्वाद फिर पूछता हूँ चाहा, तो क्या इसका मुद्दा उठाओगे आप चंडीगढ़ में जाके? सुनो मेरी बात, आपको बताऊं, ये तो एक छोटी ही ये समस्या है फाटक वाली, तो जुलान हल्के में तो बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। आप जुलाना हल्के को आप देखोगे, गुड़गांव से इतने रोड ये नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं। 1.5 घंटे में आप गुड़गांव जा सको, 1.5 घंटे में आप दिल्ली जा सको, 1.5 घंटे में आप रेवाड़ी जा सको हो, 2 घंटा में आप चंडीगढ़ जा सको। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोजगार का हब बन सकता है। यहाँ पर मेरी प्राथमिकता एक और रहेगी इंडस्ट्रीज लाने के लिए, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ। बहुत सारे इंडस्ट्री मालिकों को मैं पर्सनली जानूँ, बहुत बड़े बड़े ग्रुपों को, मेरी उनसे बातचीत भी चल रही है। अगर भगवान ने मेरे को मौका दिया और पार्टी ने मौका दिया तो यहाँ पर इंडस्ट्री हब बनाना है। कम से कम 30, 40, 50 हज़ार युवा बाहर से भी आके यहाँ काम करेंगे जुलाना में, आप देखना। और रही ब्रिज की बात, ब्रिज का किसी नाजदीक जब तक आप समस्या लेकर कि देखो क्या है, एक मान ले माननीय रेल मंत्री जी हैं, रेल मंत्री ने सारी फाटका का के बेरा है वहाँ ब्रिज है कि नहीं, जब जाके कोई बतावेगा, मांग करेगा भाई हमारे एरिया में इस या समस्या, तो सारी समस्या हल हुआ है। यहाँ से कोई जाके बताता ही नहीं भाई वहाँ ब्रिज की समस्या, वहाँ जाम लगे है, उड़े, ये समस्या को बताओगा जब तो समाधान होगा, कोई घर से निकलता ही नहीं। ऐसा जी, फिर बताता हूँ, जुलाने में आर्य साहब तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं। एक कांग्रेस पार्टी का कहना है आर्य जी, बीजेपी जो पार्टी है वो जाति की, धर्म की बांटने का काम करती है। देखो भाई साहब, कहीं भी जातिवाद भारतीय जनता पार्टी ने बताओ कड़े फैलाया। कांग्रेस का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये पर्सनल कहना मैंने कांग्रेस पार्टी का है। देखो कांग्रेस के नेताओं का कहना है। कांग्रेस और के कब है, कांग्रेस द्वारा मुद्दे की बात है नहीं, किसी भी नेशनल लेवल का उनके पास मुद्दा नहीं है, उनने भ्रम फैलाने तो मतलब कोई बातें को नहीं। तो ये थे हमारे साथ विकास आर्य जी, जिन्होंने हमारे को बीजेपी पार्टी की पूरी रूपरेखा सुनाई। और बने रहिए टोरा धुन के साथ। मैं हूँ ब्राह्मणवासी ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।